दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की शराइत पाकिस्तान के लिए मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी और मौसर था, जिसके मतलूबा नताइज हासिल हुए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमेरिका से कोई मुआहदा नहीं। ऐसी खबरें अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा हैं। फितना और ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। पाक फौज अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और UAE से ताल्लुकात बेहतर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तान और चीन CPAC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बना रहे हैं। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। वजीर आजम ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इंडिया ताहाल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हमारे कोस्ट गार्ड्स ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। वफाकी वजीर अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ। पाकिस्तान के लिए सिफारती महाज पर काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। नून लीग के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ्द मिलने आया था। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम पर मुशावरत होगी। मरकजी क़यादत ही 27वीं आईनी तरमीम की हतमी पॉलिसी का फैसला करेगी। एक तो ये है कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स पिछले कुछ सालों में या इवन डेकेड्स वी हैव सीन, हाउ डू वी अवॉइड दैट एज वी मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी आर ऑल इन वाइल्ड एग्रीमेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमी हैज बेनिफिटेड अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स थ्रू रोबस्ट रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स पॉलिसी, एनर्जी सेक्टर। हुकूमत का मईशत में बुनियादी इस्लाहात जारी रखने का ऐलान। आलमी इदारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मुआशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। एक साल में गर्दशी कर्जे में 700 अरब रुपए की कमी लाए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़याल ने कहा, मौसर इकदाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। शानदार गाड़ियां, बैरून मुल्क सफर, लेकिन आमदन बराए नाम। FBR का बड़ा फैसला, टैक्स चोरों पर शिकंजा सख्त। लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल की शाहाना जिंदगी गुजारने वाले मुमकिना
टैक्स चोरों की निशानदही। एफबीआर ने आरटीओस को कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार गजा की सूरत हाल पर वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की मेजबानी तुर्किया के वजीर खारजा हक्कान फैदान कर रहे हैं। इजलास में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और UAE के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का महल्ले वकू इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़रा और गैर मुल्की मेहमानों की भी तकरीब में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताहाल पेश ना की जा सकी। आज़ाद कश्मीर के 3 मुहाजिर वज़रा ने पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन वज़रा ने तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली वफ्द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। गूगल क्रोमबुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। सूबे में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआविनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का लाहौर NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान। हल्के में पोलिंग 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सितंबर को NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन मुअख्खर किया था। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 66 वजीराबाद और PP 87 में पोलिंग भी 23 नवंबर को होगी। बलोचिस्तान हुकूमत की कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला इरसाल कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। कोयटा में 28 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग होगी। 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान आज भी पेश ना हुई। मुख्तलिफ बैंक्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जिन बैंक्स की रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई उन्हें दोबारा पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस सुनने से माजरत कर ली। अदालत ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिद्दीक अंजुम की अबूरी जमानत सेशन अदालत ने खारिज कर दी थी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी आज 3 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। आसिफ जरदारी कल आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से दोहा में खिताब करेंगे। इंसानी वकार, जामे और मुनसिफाना आलमी मालियाती निज़ाम की ज़रूरत पर जोर देंगे। गुर्बत के खात्मे, तालीम और सेहत में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की कतर क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। हाफिज नईम का कराची में ही चालान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं शहर कायद में चालान दुबई के मुताबिक और सड़कें मोहनजोदड़ो वाली हैं। सहूलत दिए बगैर जुर्माने आयद करना कबूल नहीं। सिंध हुकूमत से बात की है। वजीर आला मुराद अली शाह ई चालान सिस्टम पर नजरसानी करें। पंजाब में स्मोक के साए गहरे हो गए। रायविंड का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 तक जा पहुंचा। शेखुपुरा 217, कसूर 215, जहलुम 213 और लाहौर में AQI
209 रिकॉर्ड। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक में कमी न आने पर डीजी माहौलियात को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मोक गनों के बावजूद स्मोक खत्म क्यों नहीं हो रही? दरख्तों के कटाव पर अदालती फैसला मौजूद, फिर दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं? पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी, स्मोक के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात का कल से पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क भर में चीनी का सरकारी निर्ख 179 रुपए किलो नाफिज कराना चैलेंज बन गया। ओपन मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में चीनी 210, पेशावर में 205, गुजरांवाला में 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। उधर टमाटर के बाद प्याज की कीमत से आवाम परेशान। कई शहरों में प्याज की कीमत 200 रुपए किलो में पहुंच गई। शहरियों का कहना है आए रोज कीमतों में इजाफा घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। और बुलबुले सहरा का लक़ब पाया, एक जमाने को दीवाना बनाया। मारूफ लोक गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत आज भी ज़बान ज़दे आम।